हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है किसी को आपकी बहुत याद आ रही है तो क्या हो रही है इस पर्सन के दिल की हालत, ये जानने की कोशिश करेंगे। आज की रीडिंग से दो डेक है, दोनों में से लेंगे 8 कार्ड। शुरुआत करते हैं कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसका मतलब है शायद कुछ कार्ड्स आपसे रेजोनेट कर सकते हैं और अगर नहीं कर रहे हैं तो इग्नोर कीजिए रीडिंग को, क्योंकि फिर ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। जैसा कि हमारा टॉपिक है किसी को आपकी बहुत याद आ रही है, ये पहला ही कार्ड बताता है 5 ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। 3 कप टूट चुके हैं और ये 2 कप को लेके रो रही है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा आपके साथ पास्ट के लम्हे जो है वो इनको याद आ रहे हैं और मे बी कुछ वक्त से ये आपसे मिल भी नहीं पा रहे हैं, शायद आपको देखा भी नहीं है, जिस वजह से और भी ज़्यादा ये याद उनको तड़पा रही है। ये कार्ड तो यही बताता है कि काफ़ी ज़्यादा तड़प रहे हैं आपकी याद में, जिस वजह से इनकी ऐसी हालत हो रही है। फिर है किंग ऑफ वैंड्स, फायर साइन एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। जैसे यहाँ पे भी आप देख सकते हैं फायर है और जैसे ये जो किंग है वो इस अग्नि में जल रहा है, वैसे ही आप कह सकते हैं कि आपके प्यार का असर इस तरह से उनके दिलो दिमाग पे हावी है कि वो बता नहीं सकते आपको कि कितना ज़्यादा इनके दिल के ऊपर ये असर कर रहा है। फिर है किंग ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, यानी कि वो मेमोरी जो आपके साथ इनको कनेक्ट कर रही है वो काफ़ी ज़्यादा ट्रिगर कर रही है। बार बार उन्हीं पलों को ये भुलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जितना ये भूलने की कोशिश कर रहे हैं उतना वो लम्हे इनको और ज़्यादा तड़पा रहे हैं, जिस वजह से ये इमोशनल होके आपको याद कर रहे हैं। नेक्स्ट है द डेविल, कैप्रिकॉर्न का कार्ड है, आपका या उनका साइन हो सकता है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इस डेविल के हाथ में भी एक रेत की घड़ी है, तो वैसे ही आपके बिना जो ये लम्हे जी रहे हैं वो इनको काफ़ी ज़्यादा तड़पा रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि वक्त उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, मतलब सही समय उनका नहीं चल रहा, जिस वजह से इस तरह से उनकी ज़िंदगी में हरकतें हो रही है या फिर बातें हो रही है, ऐसा उनको लग रहा है और ये वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। फिर है स्ट्रेंथ, लियो का कार्ड है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं शेर है, चीता है और ये फीमेल पर्सन है वो इनको आसानी से हैंडल कर रही है। वैसे ही पास्ट में शायद कुछ ऐसी बात आप दोनों से जुड़ी है जहाँ पे इनको लग रहा है कि काश उस वक्त इन्होंने हिम्मत दिखाई होती या फिर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस से काम लिया होता तो आज उनकी ज़िंदगी के कुछ हालात बदल गए होते। तो कहीं ना कहीं अपने आप को दोष दे रहे हैं और साथ ही साथ आपको अपने काफ़ी ज़्यादा अपोजिट वो समझते हैं। मतलब इनका नेचर अगर थोड़ा सा एग्रेसिव है या फिर गुस्सा इनको ज़्यादा आता है तो आप उतना ही उनके अपोजिट नेचर के हैं, यानी कि आप शांत हो सकते हैं, ज़्यादा सोच समझ के फैसले लेने वाले हो सकते हैं। तो ये यही सोच रहे हैं कि आखिर आपके अंदर ये सब खूबियाँ हैं, ये वो पहले क्यों नहीं समझ पाए। फिर है एस ऑफ हैंड्स, फायर साइन एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। यहाँ पे भी देख सकते हैं फायर से जैसे निकल के ये बैंड आगे की तरफ बढ़ना चाहता है, वैसे ही आपके जो पर्सन है वो पैशनेटली आपको बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। किंग ऑफ वैंड का भी कार्ड आया है, डेविल का कार्ड भी आया है और ये एस ऑफ वैंड का भी कार्ड आया है, जो बताता है कि सेक्सुअल एनर्जी थोड़ी सी हावी हो रही है, जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं। फिर है टेम्परेंस, ये कार्ड रिवर्स आए हैं, जिसका मतलब है उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे एंजल्स उनकी बात नहीं सुन रहे। मे बी ये मैनिफेस्टेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको दुआओं में प्रार्थनाओं में मांगते रहते हैं, लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे वक्त उनके सही समय पे
साथ नहीं दे रहा, सब कुछ उनके अगेंस्ट हो रहा है, जिस वजह से एंजल्स की भी हेल्प इनको नहीं मिल रही और ये भी उनको दिल को काफ़ी ज़्यादा बात तड़पा रही है। और फाइनल कार्ड है 4 ऑफ वांड्स, फायर साइन एरीज, लियो, यहाँ पे सैजिटेरियस। ये कमिटमेंट का कार्ड होता है, शादी ब्याह से जुड़ी बातें होती है, तो ये भी उनकी ज़िंदगी में नहीं हो पा रहा। जैसे शादी के बाद हैप्पी मैरिड लाइफ लोग जीते हैं और अपनी हर एक ख्वाहिशों से जुड़ी बातें एंजॉय कर पाते हैं, वैसे ही ये पर्सन चाहते तो हैं आपके साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ना, लेकिन वो हो नहीं रहा है, जिस वजह से इनकी इस तरह से हालत हो रही है और काफ़ी ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं। नेक्स्ट है काइंडनेस। तो आप कितने ज़्यादा प्यारे हैं, आपने अब तक इनको कितनी अच्छी तरीके से समझ के लिया है। मतलब अगर कभी कभार आप दोनों के बीच में झगड़ा भी हुआ है तो वहाँ पे भी आपने अपनी तरफ से बात संभालने की कोशिश की है, तो आपकी अच्छाइयों के बारे में सोच रहे हैं, वो बातें ट्रिगर कर रही है और इनको ऐसा लग रहा है कि मैंने ऐसा कैसे कर दिया कि अपने पर्सन के साथ इतनी दूरियां मैंने बर्दाश्त कर ली। फिर है डिस्कवरी। अब तक की आप दोनों की जो भी जर्नी रही है वो पल उनको याद आ रहे हैं, वो लम्हे उनको लगता है उनकी ज़िंदगी के बेस्ट डेज थे और ये सोच के उनको तकलीफ हो रही है कि वो लम्हे बीत चुके हैं और इस वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं। फिर है करेज, यहाँ पे भी स्ट्रेंथ का वही कार्ड आ रहा है। तो शायद कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने अभी तक आपको कमिटमेंट नहीं दिया है, या फिर हो सकता है वन साइडेड लव है, इन्होंने आपके सामने अपनी फीलिंग्स भी नहीं रखी है। मतलब आपके सीक्रेट क्रश भी हो सकते हैं, तो अपने आप को दोष दे रहे हैं कि अगर मैं सच्चे दिल से अपने पर्सन को इतना ज़्यादा चाहता हूँ या चाहती हूँ तो मुझे उसको बता देना चाहिए था कि मेरे दिल में उसको लेके क्या है। जैसे रिसेंटली अभी वैलेंटाइंस डे हो के गया है, तो अगर काफ़ी वक्त से ये अपने दिल में जज्बात आपको लेके फील करते आए हैं लेकिन आपको बताया नहीं है, तो अपने आप को दोष दे रहे हैं कि आखिर मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। फिर है शैडो। बिल्कुल डेविल के ऊपर ये कार्ड आया है। तो जैसे शैडो होती है कि हमारा साथ कभी नहीं छोड़ती, वैसे ही इनको लग रहा है कि आपने अपनी तरफ से हर एक लम्हे में इनका साथ निभाने की कोशिश की है, लेकिन जब बात आपकी आई तो ये वही साथ आपका नहीं निभा पाए। हालात कुछ अलग थे जिस वजह से शायद ये आपका साथ नहीं दे पाए, तो वो बातें भी शायद आप दोनों के सेपरेशन की वजह हो सकती है। फिर है ड्रीम्स। सपने में काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन आपसे कनेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि रात को सोते वक्त भी शायद ये आपके बारे में सोचते रहते हैं, जिस वजह से टेलीपैथिकली में भी आपसे कनेक्शन इनका स्ट्रॉन्ग हो रहा है। और ये जब नींद से उठ जाते हैं तो इनको एहसास होता है कि सपने में मैं अपने पर्सन के बारे में सोच रहा था या फिर उससे ही मिल रहा था, जिस वजह से सुबह उठने के बाद भी आप ही की एनर्जी उनके दिलो दिमाग पे छाई रहती है। फिर है क्वालिटी टाइम। आपके साथ एक ऐसा वक्त बिताना चाहते हैं जहाँ पे ये सुकून से अपने दिल की बातें आपसे शेयर कर पाए, साथ ही साथ आप दोनों को डिस्टर्ब करने के लिए भी कोई नहीं हो, बस आपको देखते रहना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे ये दोनों ज़्यादा कुछ तो बातचीत नहीं कर रहे ऐसा लग रहा है, लेकिन दोनों भी एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, वैसे ही ये आपके साथ वक्त बिताना चाहते हैं। नेक्स्ट है वंडरिंग। आपकी हालत उनके बगैर क्या हो रही होगी, ये बात वो सोचते रहते हैं। क्या आपकी भी हालत ऐसी ही हो रही होगी कि आपको भी रोना आता होगा, या फिर आप भी उनकी तरह ऐसे ही तड़प रहे होंगे, ये बात वो अपने आप से पूछते रहते हैं, जिस सवाल का जवाब इनको नहीं मिल पाता। और फाइनल कार्ड है कॉन्फ्लिक्ट। तो दोनों के बीच में शायद फैमिली को लेके कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ हो सकता है, या फिर कमिटमेंट को लेके कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ है। किसी ने तो सीरियसली इस रिश्ते को नहीं लिया है, ऐसा दूसरे पर्सन को लग रहा है, जिस वजह से शायद दूरियां वगैरह या फिर सेपरेशन चल रहा है, या फिर किसी किसी का शायद ब्रेकअप भी हुआ हो सकता है इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। और ये जब बातें उनको याद आती हैं कि मेन वजह क्या थी, तो और भी ज़्यादा ये तड़प उठते हैं आपके लिए। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।